हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आए हैं आपके सामने क्लास 9th का सिलेबस पूरा कराने के लिए। क्लास 9th के सिलेबस की बात करते हैं। क्लास 9th का सिलेबस पूरा करवाना है हमको। किस प्रकार से क्लास 9th का सिलेबस पूरा होगा, इसमें से आज हम क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 सेट नंबर 4 लेकर आए। इससे पहले के सेट नंबर 1, 2, 3 और चैप्टर नंबर 1 आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। बड़ी आसानी से आपको सारे चैप्टर विधिवत मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इससे पहले वाले टॉपिक में हम विलेन सॉल्यूशन, विलेन तक हम लोग बड़ी डिटेल में बड़ी आसानी से समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज जो हम आपके सामने लेकर आए हैं वो होगा हमारा निलंबन। निलंबन को इंग्लिश में सस्पेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सस्पेंशन बोलते हैं। यह क्या है कि यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। क्या होता है भैया? विषमांगी मिश्रण होता है। अर्थात इससे पहले विलयन जो पढ़ा था, विलयन में क्या होता है? विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण होता है, बट ये जो होता है ये विषमांगी मिश्रण होता है, ठीक है ना। समांगी में क्या होता है? विलेय और विलायक के कणों का जो आकार होता है वो बिल्कुल सेम होता है, यानी 10⁻⁷ कोटि का ही होता है विलेय के कण भी और विलायक के कण भी। लेकिन यहाँ निलंबन में क्या कह रहा है? यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें विलेय के कणों का आकार 10⁻³ से 10⁻⁴ सेंटीमीटर कोटि का होता है और विलायक के कणों का आकार जो है वो 10⁻⁷ कोटि का होता है। अब ये कण जो होते हैं विलायक के कणों से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, तो इन्हें हम बड़ी आसानी से आंखों से देख सकते हैं। नदी का जल, उसमें मिट्टी वगैरह, डस्ट पार्टिकल विलेय होते हैं। वायु में धुआं होता है, धुआं में कार्बन पार्टिकल्स लगे होते हैं। पेंट होती है। इसके गुणधर्म की बात करें और फिर गुणधर्म, निलंबन के क्या गुणधर्म होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि निलंबन आखिरकार क्या है क्या नहीं है ना। तो निलंबन की अगर हम बात करें तो निलंबन में क्या कह रहा है? यह एक विषमांगी मिश्रण होता है, पहला गुणधर्म हो जाता है इसमें। अर्थात विलेय के कण कुछ अलग साइज के और विलायक के कण कुछ अलग साइज के होते हैं। नंबर 2, इसमें कणों को आसानी से देखा जा सकता है। कणों को आसानी से देखा जा सकता है। नंबर 3 पर आता है यह अस्थायी होती है। क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। इनकी कोई निश्चित वो नहीं होती, कभी भी ये विघटित हो सकते हैं, इनका कोई निश्चित वो नहीं होता है, ठीक है ना। इसी श्रृंखला में ये हमारा निलंबन समाप्त होता है और अब हम निलंबन के आगे चलने वाले हैं। तो निलंबन के आगे क्या है? कोलाइडी विलयन है। क्या है? कोलाइडी विलयन। इंग्लिश में कहते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन। तो यह भी एक विषमांगी मिश्रण होता है। ये भी विषमांगी है और ये भी विषमांगी है। बड़ी अजीब बात है। और केवल विलयन ऐसा बचा जो कि समांगी होता है। बाद बाकी सारे टॉपिक्स क्या होते हैं? निलंबन और कोलाइडी विलयन क्या होते हैं? विषमांगी होते हैं, ठीक है ना। क्या कह रहा है? यह एक विषमांगी मिश्रण होता है। इसमें विलेय के कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर 10⁻⁵ सेंटीमीटर कोटि का होता है, यानी इससे छोटा होता है। और विलायक के कणों का आकार 10⁻⁷ सेंटीमीटर कोटि का होता है। इसके उदाहरण है हमारे गोंद है, हमारा ब्लड होता है, स्याही है, ये इसमें आते हैं कोलाइडी विलयन के उदाहरण में, ठीक है ना। अब जो कोलाइडी विलयन होता है इसकी कुछ अवस्थाएं होती हैं, कुछ प्रकार होते हैं। इनके बारे में हम लोग डिटेल से जान लेते हैं, क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। तो अगर हम इसको साफ कर दें और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो हम इसे साफ करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, अपना अगला टॉपिक कवर करेंगे। अगला टॉपिक हमारा है कोलाइडी विलयन की अवस्थाएं। कोलाइडी विलयन की अवस्थाएं, नहीं प्रावस्थाएं लिखते हैं, प्रावस्थाएं। कोलाइडी विलयन की प्रावस्थाएं। Phases of colloidal solution. Phases of
कोलाइडल सॉल्यूशन। तो जो कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन की दो प्रावस्थाएं होती हैं। कितनी होती हैं? दो प्रावस्थाएं। लिख सकते हैं यहां पर कोलाइडी विलयन की, कोलाइडी विलयन की प्रमुख दो शाखाएं होती हैं। दो शाखाएं होती हैं। कितनी ब्रांचेस होती हैं? दो शाखाएं होती हैं। पहली कौन सी है? परिक्षिप्त प्रावस्था। नंबर 1 पर हेडिंग डालेंगे परिक्षिप्त प्रावस्था। इंग्लिश में कहते हैं डिप्रेस्ड फेज। डिस्पर्स फेज, ये क्या होती है? अब देखिए परिक्षिप्त प्रावस्था, इसमें लिखते हैं वह प्रावस्था जिसमें कोई पदार्थ किसी दूसरे माध्यम में वितरित होता है, परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाती है। परिक्षिप्त प्रावस्था कहलाती है। दूसरे नंबर पर आता है परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? डिस्पर्शन मीडियम, परिक्षेपण माध्यम। इसकी अगर हम बात करें, वह प्रावस्था जिसमें अन्य किसी पदार्थ के कण वितरित रहते हैं, परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। वह प्रावस्था जिसमें अन्य किसी पदार्थ के कण वितरित रहते हैं, परिक्षेपण माध्यम कहलाता है। अब इसको हम जरा डिटेल से समझते हैं। ऐसे अभी आपको एग्जाम्पल बताते हैं तब कि हमने बनाया शरबत। क्या बनाया भैया? शरबत में हम लोगों ने क्या क्या मिलाया होगा? चीनी मिलाई होगी और पानी मिलाया होगा, है ना? क्या क्या मिलाया? चीनी और पानी को मिलाने से शरबत बन जाता है। अब आपको पता है चीनी किस में होती है? ठोस अवस्था में। इस तरह से चीनी के पार्टिकल होते हैं, है ना? तो ये कौन सी अवस्था हो गई? इसको हम लोग कहेंगे ठोस अवस्था, ठीक है। और पानी किस में होता है? लिक्विड अवस्था में होता है। जिसको ये कौन सी अवस्था हो गई? द्रव अवस्था होती है ना? तो जो चीनी है वो ठोस अवस्था में है। जब उसको हम पानी में मिलाते हैं तो चीनी जो है वो पानी में घुल जाती है। क्या होता है? घुल जाती है, डिसॉल्व हो जाती है ना? विलीय हो जाती है। तो जब चीनी घुल जाती है तो चीनी पूरे पानी में समान रूप से, जितना पानी आपने लिया था 1 लीटर आधा लीटर, उसमें समान रूप से फैल जाती है। तो ये हो जाती है क्या? वितरित। तो फैला कौन? वितरित कौन हुआ? कौन घुला?
कौन जो है विलय पानी में, पूरे पानी में वितरित हो गया, उसको हम लोग कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। यानी चीनी हमारी किस अवस्था में है? परिक्षिप्त प्रावस्था। और किसमें फैली? पानी में फैली, तो इसका नाम हो जाता है परिक्षेपण माध्यम। क्या हो जाता है भैया? परिक्षेपण माध्यम हो जाता है। आई बात समझे? क्लियर? मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। और जो चीनी है उसको हम लोग दूसरे नाम से जानेंगे, ये विलेय है। यानी जो घुल जाता है वो विलेय होता है, और जिसमें घुल जाता है वो विलायक होता है। तो पानी हमारा क्या हो गया? विलायक हो गया। तो चीनी हमारी परिक्षिप्त प्रावस्था में होती है और पानी हमारा परिक्षेपण माध्यम में होता है। तो इस तरह से हमने कोलाइडी विलयन की 2 प्रावस्थाओं को डिटेल में पढ़ लिया। अब हम लोग इसको साफ करेंगे और आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने में क्या होता है कि हमारा जो टॉपिक आएगा वो होगा कोलाइडी विलयन के गुणधर्म। कोलाइडी विलयन के गुणधर्म। इंग्लिश में बात करें तो प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। इसमें नंबर 1 कौन सी प्रॉपर्टी है? पहले कौन सा गुणधर्म दिखाते हैं कि नंबर 1 पर पहले क्या लिखते हैं? यह है एक विषमांगी मिश्रण होते हैं। यह एक विषमांगी मिश्रण होते हैं। नंबर 1 था यह एक विषमांगी मिश्रण होते हैं। नंबर 2 इनके कणों को नग्न आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता। इनके कणों को नग्न आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। नंबर 3 नग्न आंखों का मतलब है इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। नंबर 3 पर कोलाइडी विलयन प्रकाश किरणों को फैला देते हैं। नंबर 4 इन्हें आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। इन्हें आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। अगला नंबर, ये अल्प स्थायी होते हैं। ये अल्प स्थायी होते हैं। तो ये थी हमारी आज कुछ सेट नंबर 4 जो कि चैप्टर 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 का अगला पार्ट था, है ना। चैप्टर नंबर 2 का अगला पार्ट था। इसके आगे हम लोग
5th पार्ट में इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और 6th पार्ट में हम इसके कुछ शॉर्ट आंसर की बात करेंगे कि शॉर्ट आंसर कैसे करते हैं ना। तो आपसे अनुरोध है विदा लेने से पहले कि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपके पास आपकी 9th क्लास के लिए फ्री में क्लास उपलब्ध होती रहे और आप आसानी से आपके पढ़ते रहें। अभिभावक महोदय से अनुरोध है कि अपने बच्चों को पढ़ने का मौका दें, वो भी फ्री में। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।